बात तोर या मोर रही सखी बात तोर या मोर रही सखी बात तोर सखी बात तोर या मोर रही बात तोर या मोर रही जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए उस समय दो गोपियां विरह की परम व्याकुलता में परस्पर विरोधी बातें कर रही हैं। आश्चर्य है, दोनों गोपियां महापुरुषों की दादी हैं। महापुरुष कहना भी कम ठीक है। जहां गोपियों का स्थान है उस स्थान को महापुरुष शब्द से पुकारना भी कम अच्छा है। महापुरुष तो बहुत छोटे क्लास में हो जाते हैं लोग। अर्थात रसिकों की मूर्धन्य स्वरूपा दोनों गोपियां श्याम सुंदर के ऊपर कमेंट्री कर रही हैं और परस्पर विरोधी। ये आश्चर्य। एक सखी कहती है कि श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कोमल हैं और दूसरी सखी ठीक उसके विपरीत कहती है श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कठोर है। अगर कोई बुद्धिवादी ऐसी बात सुने तो कहे इसमें एक गोपी की बात ठीक होगी, दोनों की ठीक कैसे होगी? क्योंकि कुछ 19-20 अगर हो बात में अंतर तो फब जाए। जहां इतना बड़ा विरोध हो कि पराकाष्ठा के कोमल और दूसरी पार्टी कहती है पराकाष्ठा के कठोर, ये कभी बात छिड़ी थी। आज जब वियोग की अवस्था आई तब एक सखी को मौका मिल गया बोलने का। उसने कहा क्यों बोल, तेरी बात सही निकली कि मेरी? रही सखी बात तोर या मोर, तेरी बात सही रही या मेरी? अब तो मान गई कि मैंने ठीक कहा था, श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कठोर हैं। अब वियोग है ना। दूसरी सखी ने कहा कि मैं नहीं मानती। अच्छा, अब भी नहीं मानती?
ये तो दुराग्रह है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, फिर भी नहीं मानती। थोड़े से कष्ट में ही लोग मान लेते हैं। जरा सा डांट दिया पति ने बीवी को, मां ने बेटे को, इतने में ही लोग मान लेते हैं अच्छा नहीं है हमारा पति, हमारा बाप, हमारी मां। और जहां पराकाष्ठा का विरह है, जिन श्याम सुंदर के लिए गोपियां कहा करती थी, अटति यद भवानन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यतां कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्ष्यतां पक्ष्म कृदृशां। गोपी गीत। हे श्याम सुंदर, जब तुम वन में गाय चराने चले जाते हो सवेरे और शाम को लौटते हो, तो उस दिन भर का 8 घंटे का 10 घंटे का एक एक पल युग के समान व्यतीत होता है। जबकि ये पक्का मालूम है शाम को तो आ ही जाएगी, कोई डाउट नहीं कि क्या पता ना आवे, कल आवे, परसों आवे, ऐसी कोई बात नहीं, चैलेंज के साथ। फिर भी एक क्षण युग के समान प्रतीत होता है। और जब लौट के आते हो और तुमको ये आंखें देखती हैं, तो हम ब्रह्मा को कोसती हैं कि इस मूर्ख ब्रह्मा ने 2 ही आंख क्यों बनाया। जब उसको पता था कि अनंत कोटि कंदर्प लावण्य श्याम सुंदर की रूप रस माधुरी के पान करने का सौभाग्य इस गोपी को मिलना है, तो रोम रोम में नेत्र बनाना चाहिए था। वो भी कम है, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकता था, उसकी मुट्ठी में था इतना। अरे एक एक रोम में ऐसी शक्ति प्रदान कर देता कि प्रत्येक रोम से मनुष्य देख सके, और हर मनुष्य न देख सके कोई बात नहीं, लेकिन उन जीवात्माओं को या गोलोक की अवतरित आत्माओं को ये सौभाग्य तो प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब विधाता मूर्ख सठिया गया है। 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई है ना। तो ऐसे विरह में भी तू कह रही है कि श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कोमल है। कोई बात ऐसी हो कि समय के अनुसार हम कहें उस बात को तो फब जाती है। संसार का हर आदमी कठोर भी है, कोमल भी है। जैसे इतना हिंसक जंतु है शेर, लेकिन वो किसी के लिए कठोर है, अपने बच्चे के लिए परम कोमल है। वैसा ही प्यार करती है वो शेरनी जिस प्रकार आप लोग करते हैं अपने बच्चे से। और जैसे आपके बच्चे के ऊपर कोई प्रहार करे तो आप उसके ऊपर हो जाते हैं कि मुझे चोट लग जाए, बच्चे को न लगे, इसी प्रकार शेरनी करती है। तो आप लोगों में भी जैसे 2 प्रकार की बातें हैं, ऐसे ही 2 प्रकार की बातें श्याम सुंदर में भी हो, आश्चर्य नहीं। और सच पूछा जाए तो श्याम सुंदर में ये 2 प्रकार की बातें शास्त्र सम्मत हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि कुल सहु चाहि कठोर यति अकोमल कुसुमहु चाहि अचित्त खगेश राम कर समुझ परे कहु काहि। जजमेंट तो ये होना चाहिए, एक तीसरी सखी को आना चाहिए और कहना चाहिए तू भी ठीक कहती है, श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कोमल है, और तू भी ठीक कहती है कि श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कठोर है। दोनों बातें लिखी हैं शास्त्रों में। लेकिन ये गोपी तो जिद पर अड़ी है। वो कहती है नहीं नहीं, श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कोमल ही हैं, भी नहीं। शास्त्र वेद बकते हैं
क्या जाने बेचारे, श्याम सुंदर को मैं जानती हूं, शास्त्र वेद क्या जाने। अरे वेद बेचारा जब श्री कृष्ण के बाहर वाले रूप को, एक तो रसिकों का जगत है, एक बाहर का रूप है श्री कृष्ण का, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसी का निरूपण जब करने लगा वेद, तो कुछ देर तो किया उसने, कुछ दूर तक तो छलांग लगाई, उसके बाद उसने कहा कि भाई नेति नेत्य स्थूल मनणु, भगवान छोटे से भी छोटा है, ब्रह्म छोटे से भी छोटा है, ब्रह्म बड़े से भी बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, वो न छोटा है न बड़ा है, वो क्या है मैं नहीं जानता। तो सरेंडर कर रहा है वेद बेचारा, जब ब्रह्म को नहीं जान सकता तो उनसे अंतरंग स्वरूप परमात्मा का है, उनसे अंतरंग स्वरूप भगवान का है। और भगवान में भी 5 स्वरूप हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और माधुर्य में भी 3 स्वरूप हैं, साधारणी रति, समंजसारति, समर्थारति। तो समर्थारति के इन महापुरुषों के आगे भला हो क्या कोई शास्त्र वेद बताएगा, सिद्धांत क्या गढ़ेगा हो? तो ये गोपियां ठीक ही कहती होंगी, लेकिन दूसरी गोपी तो नहीं मान रही है। हो सकता है वेद की ऋचा की अवतार हो। ब्रज की गोपियों में कई स्तर थे, कई क्लास की गोपियां थी। कुछ दंडकारण्य के मुनि थे, कुछ वायुपुत्र थे, कुछ जनकपुर की दासियां थी, यानी कुछ तो ऐसी गोपियां थी जिन्होंने प्रथम बार ये रस पाया है, श्यामा श्याम का ये ब्रजरस। और कुछ गोपियां ऐसी थी जो सदा से पा रही है, गोलोक से अवतीर्ण होकर के आई थी। तो ऐसा संभव है कि ये पहले पहल इसने श्याम रस पाया हो, इसलिए उसके झनक कोई चली आ रही है वेद मंत्रों की। इसलिए शास्त्र वेद की बात कह रही है कि श्याम सुंदर कठोर है, पराकाष्ठा के कठोर है। और अगर ऐसा है तो फिर गोलोक वाली गोपी की बात सही, वो प्रामाणिक मानी जाएगी। जिसने पहले अभी उम्मीदवारी में दाखिला लिया है, अभी उसको सब रस मिलना है, तो वो उसको बेचारी को क्या पता है। खैर इस झगड़े में न पड़िए, तो कोई गोपी हो, ये भी हो सकता है कि दोनों गोलोक की गोपी हो। तो दोनों गोलोक की गोपी है तो विरोधी बात क्यों कर रही है? रसिकों के जगत में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। हाँ, जैसे देखो एक सिद्धांत है, गोपियों को छोड़ दो, कोई भी भगवत प्राप्ति कर ले तो एक बार भगवत दर्शन होने के बाद कभी वियोग हो ही नहीं सकता। त्रिकाल में सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद कहता है। सोस्तुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद कहता है। सदा के लिए वो मिलन हो जाता है, श्याम सुंदर का मिलन, प्रेम का मिलन, आनंद का मिलन, दुख की निवृत्ति, जो कुछ भी कहो, ये सब काम सदा के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हो गया छिन गया, हो गया छिन गया, ऐसा नहीं हुआ करता। ये तो मटेरियल जगत में हुआ करता है। संसारी सुख, संसारी मिलन, संसारी जीवन, इसका उल्टा होकर रहेगा, होकर रहेगा, कोई काट नहीं सकता उसको। मरणांतं च जीवनम, जो पैदा होगा मरेगा, संयोगा विप्रयोगांता, जिस किसी दो का संयोग होगा उसका वियोग अवश्य होकर रहेगा। विश्व में कोई सिद्धांत को नहीं काट सकता।
जो वस्तु संसार में प्राप्त होगी उसका वियोग होगा, लेकिन ईश्वरीय वस्तु जो प्राप्त होगी वो सदा के लिए प्राप्त हो जाएगी। बस यही अंतर है। तो जब ये सिद्धांत है तो फिर किसी महापुरुष को वियोग होता ही न होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। ये सब जगह लिखा है, भरपूर लिखा है, सारा साहित्य भरा पड़ा है। वियोग तो प्रमुख रस है रसिकों का। लो आप वियोग उड़ा देंगे तो फिर क्या बचेगा। गौरांग महाप्रभु सरीखे अवतार कह रहे हैं, संगम विरह विकल्पे बारमिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे सैह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। अगर मुझसे कोई कहे संयोग चाहते हो कि वियोग, तो मैं तो वियोग मांगूंगा, श्याम सुंदर से वियोग मांगूंगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए, यहीं पर दो प्रकार का वियोग होता है। वियोग भी दो प्रकार का होता है। जी हाँ, एक वियोग तो मिलन के पहले होता है, अभी मिले ही नहीं है श्याम सुंदर और आप वियोग में आंसू बहा रहे हैं। और एक वियोग होता है मिलन के बाद। तो मिलन के पहले वाला जो वियोग है वो नकली, उसको वियोग वास्तव में कहा नहीं जा सकता, वो वियोग है नहीं, क्योंकि योग ही नहीं हुआ तो वियोग कहां से हो गया। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। जीवात्मा परमात्मा का जब मिलन हो जाए तब योग हुआ, और उस योग के बाद में अगर वियोग है या होता है या हुआ है तो ठीक है, वो वियोग है। और योग ही नहीं हुआ तो वियोग का आएगा। ऐसे तो फिर जो नास्तिक है वो कह देंगे हम भी वियोगी हैं, क्योंकि श्याम सुंदर उनको भी नहीं मिले। एक रो रहा है श्याम सुंदर के लिए, वो कहता है मैं वियोगी हूं। किस लिए कहते हो तुम वियोगी? क्योंकि योग नहीं हुआ। तो अगर योग न होने का नाम वियोग है तो फिर नास्तिक भी कह सकता है हम भी वियोगी हैं साहब, वो गोपियों के साथ मेरा भी नाम लिख लिया जाए। तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये जो नकली वियोग है, इसको बोलने की भाषा में लिख दिया है तमाम ग्रंथों में, लेकिन ये फैक्ट में वियोग नहीं। वियोग तो संसार में भी जो कहा जाता है वो मिलन के बाद ही कहा जाता है। योग के लिए तड़पना ये वियोग नहीं, वियोग योग के बाद होता है, ये नियम है। तो नकली वियोग की बात छोड़ो, अब असली वियोग पर आओ। तो असली वियोग तो योग के बाद ही होगा। और अगर ईश्वर के मिलन के बाद वियोग होता ही नहीं तो स्पिरिचुअल जगत में वियोग शब्द आया कहां? और उसी वियोग शब्द को चुरा करके हम लोगों ने संसार में यूज किया। अरे संसार में जितने शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सब वही के लिए हुए हैं। प्रेम, वियोग, बड़े बड़े शब्द, ये मां और ये बाप, जननी, जनक, जो भी शब्द आप लोग बोलते हैं ये सब वेदों के हैं। जीवात्मा परमात्मा का क्या संबंध है? अमृतस्य वै पुत्राः, परमात्मा का पुत्र है। अब एक जीवात्मा का शरीर किसी के शरीर से बना, रजबीज से बना, मां बाप के, तो वहां भी हमने कहना शुरू कर दिया पुत्र। ये हमारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी हैं? तुम्हारे पिता तो केवल श्याम सुंदर है, ब्रह्म है, ये कहां से पिता हो गए? तुम बेवकूफ हो, श्याम सुंदर और ब्रह्म क्या बातें करते हो? ये हमारे पिताजी, ये नकली पिता है। नहीं जी, बिल्कुल असली है, कचहरी में सिद्ध है। ये संसारी कचहरी की बात छोड़ो, ये तुमने शब्द चुराया है।
ये ईश्वरीय शब्द है। तुमने अपने व्यवहार के लिए, संसार चलाने के लिए उन्हीं शास्त्रों वेदों के शब्दों को ले करके काम चलाया है। ठीक है, व्यवहार चलाने पड़ेगा। पिता न कहते और कुछ नाम धर देते, उसका करना तो पड़ता ही। लेकिन फैक्ट में ये सब कुछ नहीं। जितने शब्द हैं हमारे यहाँ संसार में, ये सब ईश्वरीय जगत से लाए गए और बड़े लाड़ से उनका हम प्रयोग करते हैं। तो वास्तविक वियोग तो ईश्वर मिलन के बाद ही होता है, उसके पहले होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब वियोग होता है? हाँ, होता है। और अगर होता है तो फिर ये सब वेद के वाक्य कहां गए? सदा पश्यन्, सदा के लिए वो आनंद, वो प्रेम मिल जाएगा। क्यों जी? प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी, ध्यान दीजिए गहराई से, जरा बुद्धि लगाइए, डिटेल नहीं कर सकूंगा मैं प्राइवेट मीटिंग में कभी कुछ गहरी बात समझाने चलता हूं तो आप लोग सावधान होकर सुनते नहीं है? तो फिर मैं क्या समझाऊं? मैं भी फिर टाल देता हूं, काट देता हूं इसे। क्या करूं? अपने आप सुनने के लिए बोलूं, क्या फायदा? तो एक प्रेमी, एक प्रेम, एक प्रेमास्पद। संसार वाला मत लगा लेना। संसारी प्रेमी और संसारी प्रेमास्पद के बीच में जो प्रेम है, ये तो मन का अटैचमेंट है। मैंने आपको डिटेल में बताया था एक दिन कि मन का अटैचमेंट ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक स्पिरिचुअल तत्व है, एक बड़ी प्राइवेट पावर है श्री कृष्ण की। इतनी प्राइवेट पावर है कि वो किसी को देना नहीं चाहते जल्दी में। साधनौघैरनासंगैरलभ्या, निष्काम करोड़ों साधनाओं से भी वो प्रेम नहीं मिला करता। और हरिणा चाश्वदेयेति, भक्त रसामृत सिंधु में लिखा है, भगवान से जल्दी दी जाने वाली चीज नहीं है, वो टाला करते हैं। काग भुषुंडी मांगुबर अति प्रसन्न मोहि जानु, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि अमोक्ष सकल सुख खान। सब मांग ले, आज बहुत खुश है। काग भुषुंडी कहता है, महाराज बहुत खुश न होइए, थोड़ा ही खुश होना अच्छा है। ये बहुत खुश तो आप लायक बेटों से होइए, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको ये मोक्ष वगैरह से सिद्धि चाहिए, उनको दे दीजिए। हम तो नालायक बेटों में, हमको तो बस जरा सा कटाक्ष कर दीजिए हमारी ओर। पूरी निगाह से न देखिए, वो खतरनाक है। तिरछा देख लीजिए, बस इतने में काम हो जाएगा हमारा। बड़े प्रसन्न है, अब कूड़ा कबाड़ा सामान दे रहे हैं, जिसको रसिक लोग कहते हैं 2 डाकिनियां हैं, ये भयंकर डाकिनी। साधारण मनुष्य भी डाकिनी के नाम से डरता है। किसी स्त्री को कह दो ये डाकिनी आई है घर में, देख लो कांड खड़ा हो जाए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्धते, ये पिशाची है, वो हमको आप दे रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रसन्नता है आपकी, वाह। अच्छा भाई, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। हाँ, ऐसा बोलो तो हम जो चाहे वो हमको दो। आइए, तुम जितनी चीजें गिना गए, ये तो एक भी हमारे काम की नहीं। हाँ? तो क्या मांग रहा है? जेहि खोजत जोगी समुनि, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र जिसे खोजा करते हैं। बताओ, ये क्या मन का अटैचमेंट है जिसे खोजा करते हैं? उनकी तो अबाध गति त्रैलोक में है योगीश्वरों की, लेकिन प्रेम नहीं विचारों के पास। मुक्ता नाम विशुद्धा नाम नारायण परायण
सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। करोड़ों परमहंसों में किसी एक भाग्यशाली को यह प्रेम मिलता है, बशर्ते की मध्य जस्मिन भगवता कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। किसी रसिक गुरु की कृपा हो जाए तब, ये शर्त है उनके लिए भी। देखो ना, उद्धव को दे देते प्रेम श्री कृष्ण, नहीं दे सके। जाओ गोपियों के पास, वहां मिलेगा। अरे तो आपके पास तो भंडार है, आप ही क्या दिया हुआ तो गोपियों के पास है। अब वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे ही कायदा है, कायदा है। संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता, तो मेरे सखाओ, चाहे मेरे बाप होते तो भी रियायत न हो। कानून तो कानून, सबके लिए एक सा कानून है। हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हें सामान दिलाएंगे, देंगे, दिलाएंगे, बात एक है, लेकिन नियम के अनुसार होगा, गपड़ थपड़ नहीं चलेगा। जाओ गोपियों के पास। नहीं जाना चाहते हो तो मुझे भेजने की तरकीब आती है। हाँ? तुम गोपियों से कुछ लेने मत जाओ, जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ। क्या बेवकूफ बनाया, ऐसे जाओगे नहीं कि अंगूठा छाप दे पढ़ी लिखी घूंघट वाली गोपियों के चेले बने उद्धव सदी के परमहंस ज्ञानी। संसार में कितनी शर्म की बात है। एक तो स्त्री जाति को ही पुरुष लोग नीचे समझते हैं, फिर उनके चरणों में गिरेंगे तब तो कोई वस्तु मिलेगी, और चरणों में खाली खोपड़ा गिरावे, इससे काम नहीं चलेगा। मन बुद्धि भी समर्पित करना होगा गुरु के चरणों में। और फिर गोपियां देखेंगी 100% सरेंडर है कि नहीं है। अगर 0.1% की भी कमी है तो नहीं मिलेगा सामान। फिर से जाओ, तैयारी करके आओ। इनके यहां भी कानून है, सर्वत्र नियम है, संविधान के बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो प्रेम नाम की जो वस्तु इतनी दुर्लभ है कि परमहंस लोग जिसे चाहते हैं, वो मन का अटैचमेंट न समझ लेना कि जैसे स्त्री पति और माँ बेटे का प्यार होता है, यहां भी त्रिपुटी होती है। प्रेम करने वाला प्रेमी, और जिससे प्रेम किया जाए प्रेमास्पद, और बीच में कड़ी जोड़ने वाली वस्तु का नाम प्रेम। यहां नहीं, ये प्रेम दिव्य वस्तु है। लादनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नामो। इस लादनी शक्ति के भी सारभूत तत्व का नाम है प्रेम। और अगर आपसे सच सच कहा जाए तो प्रेम जो है ये प्रेमास्पद से बड़ा है। बस इतने में समझ लीजिए आप, प्रेमी से बड़ा है ये तो कोई कमाल की बात नहीं, प्रेमास्पद से बड़ा है। यानी प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों को बांधे रहता है, हर समय कंट्रोल में रखता है। लेकिन ये कंट्रोलर जो है, ये प्रेम के स्वयं के पास नहीं, ये प्रेमी के पास है। इसलिए प्रेमी बड़ा हो गया, प्रेमास्पद छोटा हो। बहुत ध्यान से समझिए। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आपना के बड़ माने और आमार समहीन। साधनावस्था में भी साधु को ध्यान रखो, अपने को बड़ा माने और प्रेमास्पद को या तो सम बराबर या तो हीन छोटा माने। अगर तुमने बड़ा मान लिया प्रेमास्पद को, भगवान है, बस खत्म भाव, भय आ गया बीच में, दीवार खड़ी हो जाएगी बीच में, अपनत्व की भावना में कमी हो जाएगी। संसार में देखो, आप लोग बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए सोचते हैं, जगत गुरु है, क्या गुरु है, खोपड़ा गुरु है, वगैरह वगैरह है, बड़े काबिल है, ये है वो है, तमाम बातें बोलते सोचते हैं। लेकिन हमारी अम्मा से जरा पूछो, जब वो डांटती हैं तो फिर चाहे आप लोग खड़े रहे, वो रियायत नहीं करेंगे कि हाँ जगत गुरु को जरा छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। वहीं से आवाज लगाते हैं, जगत गुरु हिया।
फिर ये टांट है, ये जगत गुरु का टांट है हमारे लिए कि बड़ा जगत गुरु बना घूमता है, दमड़ी की अकल नहीं धरा। क्योंकि अगर वो सब वैभव को सोचे तो फिर वो प्यार कैसे करे? फिर तो वो कांप जाएगी, डर जाएगी। कहां मैं अंगूठा छाप बेपढ़ी लिखी मां और कहां ये इतना काबिल बेटा। ऐसा कुछ नहीं। काबिल क्या है? मेरा बेटा है, मुझसे अधिक काबिल हो सकता है। अरे आप तो हम स्त्रियां बैठी हैं, इसमें बहुत सी कम पढ़ी लिखी हैं, उनके पति बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, लेकिन कोई स्त्री ये मानती है? जो घर आता है पति तो कोई ऑफिसर मान के व्यवहार करती है? तो फिर तो सीधी सीधी सुनाती है तुमको दमड़ी की अकल नहीं। अरे एक हाई कोर्ट जज की बीवी ने इसी वाक्य को कहा और मैंने सुना है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुना रहा हूं, कहीं से कहीं सुनी। आप लोगों की बात तो मैंने सुना नहीं ऐसे कहते हुए, क्योंकि अगर आप लड़ते भी होते हैं और खबर लग जाए महाराज जी आए हैं तो है महाराज जी आ गए, लड़ाई खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो हमको ये सौभाग्य ही नहीं मिलता कि लड़ाई देखें किसी आप सब लोगों ने देखा है, सुना है, अपने घर में औरों के घर में भी सब होता रहता है, लेकिन हमको ऐसा चांस नहीं मिलता है। कभी मिला भी होगा लाइफ में तो एक आध सेंटेंस शायद सुन लिया हो, लेकिन अगर उसको आइडिया हो जाए कि महाराज जी आ गए तो फिर वो बात खत्म कर देगा। फिर महाराज जी तो क्या, पड़ोसी भी आ जाता है, लड़ना बंद कर देते हैं आप लोग, स्वाभाविक है। फिर महाराज जी खुशी में कौन लड़ेगा? और वो लड़ाई पर खत्म हो जाती है महाराज जी के जाने पर। बहुत बार ऐसा हमने भी सुना है बाद में कि महाराज जी हम लोगों की लड़ाई चल रही थी, 1 महीने से जब आप आए तो घपड़ थपड़ हो गया, बिगड़ गया। वो बोलचाल करना पड़ा, क्योंकि अब हर सामान लाना है महाराज जी के लिए, लाओ ऐसा करो वैसा करो, वो दोनों को काम पड़ गया आप ना। अब वो सब बात खत्म हो गई। अब जब बोलचाल शुरू हो गई लड़ाई खत्म हो गई। तो क्या कोई लड़ाई सीरियस तो थी नहीं। ये संसार में जो लड़ाई होती है टेम्परेरी ऐसी होती है, हो सकता है 2-1 महीना और चलती, जल्दी खत्म हो गई। तो ये जो प्रेमी है इसमें प्रेम है, और प्रेम के अंदर में प्रेमास्पद है, इसलिए प्रेमी के अंदर में प्रेमास्पद होता है। इसलिए प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेम चाहता है, प्रेमास्पद नहीं चाहता। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। जितने जीवों को भगवत प्राप्ति हुई है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कम से कम रामायण तो पढ़े होगा। भगवान सामने खड़े हैं, देखो, प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेमास्पद को खड़ा करने वाला प्रेम, तीनों चीज बरकरार है। हाँ है। अब प्रेमी मौन, प्रेमास्पद मौन। पहले कौन बोले? प्रेमास्पद बोला। मांगो, क्या मांगो, मांगते हो, क्या चाहते हो? हम आ गए, क्या चाहते हो हमसे? उसको इन शब्दों में कहा गया है शास्त्रों में, बरम ब्रूहि, बर मांगो, मतलब जो ख्वाहिश हो कहो, क्या चाहते हो? सभी ने मांगा है। निष्काम भक्तों ने भी मांगा, सकाम को छोड़ो, निष्काम भक्तों ने भी मांगा, सब ने मांगा, बिना मांगे कोई नहीं रहा। क्यों मांगा? आप सीरियस प्रश्न है, क्यों मांगा? अरे तुम तो ये बातें बघाड़ते हो कि हम तो प्रेमास्पद के सुख के लिए प्यार करते हैं, तत् सुख सुखित्वम, नारद भक्त सूत्र है, उनके सुख में सुख मानते हो, तो तुम्हारी इच्छा है कहां, तुम्हारी कामना है कहां जो तुम मांग रहे हो? और ये प्रेमास्पद का दिमाग खराब है क्या जो कह रहा है मांगो? वो भी तो जानता है इसकी कोई इच्छा नहीं। जाहि न चाहिए काबाहू काछू, काबाहू काछू, सनातन निष्काम हो गया। तुम सन सहज स्नेह
प्रेम क्यों करते हो? तो पहले तो आप लोग कहेंगे दर्शन के लिए, और जरा समझेंगे तो और अनेक तरह की बातें करेंगे, इसके लिए उसके लिए। लेकिन जब प्रेमी बन जाएंगे तब क्या उत्तर देंगे? तब देंगे वो ऐसा है कि वो रहा नहीं जाता, बिना प्रेम किए रहा नहीं जाता, इसलिए प्रेम करते हैं। बस रहा नहीं जाता, कोई रीजन नहीं ना, कोई रीजन नहीं, यानी वो सहज स्नेह हो गया। सहज माने नेचुरल, रहा नहीं जाता। कोई नरक स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ कोई और कोई कामना का सवाल ही नहीं है, रहा नहीं जाता, इसलिए प्रेम करते हैं। लेकिन सब भक्तों ने मांगा, बिना मांगे कोई नहीं रहा। यहां तक कि एक अड़बंग भक्त प्रहलाद थे, उनसे जब कहा वर मांगो, उन्होंने कहा कि महाराज मांगू? हाँ मांगो मांगो। तो महाराज ये मांगता हूं कि मैं कभी कुछ न मांगू। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गृणे भरम। मैं ये मांगता हूं कि ऐसा कर दो कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। मांगा तो यही मांगा तो क्यों मांगते हैं? बड़े बड़े महापुरुष रसिक सब मांगते हैं। एक स्वार्थ है इसलिए मांगते हैं, उसको छुपाओ कितने छुपेगा नहीं। एक स्वार्थ है, क्योंकि एक सिद्धांत है प्रयोजन मन उद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। घोर से घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं कर सकता, तब फिर ये मायातीत लोग भला बिना प्रयोजन के कार्य कैसे करेंगे? और वो भी ब्रह्म के सामने। एक मतलब है इनका कुछ। क्या मतलब है? वही तत्सुख सुखित्व। क्या मतलब? मतलब उनके सुख में सुखी रहना। तो उनको सुख कैसे मिले? सेवा से, उनकी सेवा से। उनकी सेवा कैसे होगी? प्रेम से। इसलिए मांग रहा है प्रेम को, ये स्वार्थ है। देखो वहां भी चोर जाके पकड़ में आया। अरे उसको कामना न कहो और कुछ कह दो, ये बात अलग है, लेकिन ये उसके रोम रोम में तो है ना भरा हुआ। श्याम सुंदर को कैसे सुख दे, क्या करें, कौन सी सेवा करें, क्या तरकीब करें इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, रोम रोम से, कि श्याम सुंदर को सुख मिले, ऐसा क्या करें? प्रतिक्षण यही चिंतन उसका। तो श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए और कोई पावर, कोई चीज नहीं हो सकती। बस एक वस्तु है, प्रेम। वही अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, प्रेम, अनेक नाम उसके रखे हैं लोगों ने अपनी अपनी भाषा में। वही सब लोग मांगा करते हैं, वरना भगवान तो सामने खड़ा है, अब क्या मांग रहे हो उससे? प्रेम हो? अरे भगवान को जवाब दे देना चाहिए, क्या मांगता है? भक्ति। अरे गधे, अगर भक्ति न दिए होते तो तू मुझे कैसे देखता? ज्यादा जवाब है। अरे भाई तुझको प्रेम दिया गया है, गुरु ने दिया, मैंने दिलाया, कुछ भी हुआ तब तो मुझे तू देख रहा है सामने। मैं तो परमहंसों को नहीं दिखाई पड़ता, बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं अलग अलग अलग, और तेरे सामने खड़ा होकर मनुष्यों की तरह, तेरे माँ बाप बेटा पति की तरह मैं बात कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं। तो भक्ति नहीं है तो ऐसे कर रहा हूं? वो क्या मांग रहा है? तो दे चुका मैं, दे चुका। कोई 1 लाख रुपया दे चुका, ठीक। हम 1 करोड़ चाहते हैं, अच्छा 1 करोड़ ले लो। हम 1 अरब चाहते हैं, 1 अरब ले लो। हम 1 खरब चाहते हैं, अरे बंद भी करोगे? बंद नहीं करेंगे। प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम में कहीं एंड नहीं। ये प्रतिक्षण बढ़ता तो है, लेकिन इसकी लिमिटेशन कहीं पर नहीं है कि हाँ इतना बढ़ जाएगा तो बस परिपूर्ण हो जाएगा।
पद पूर्ण और पूर्ण नहीं होता। सदा अपूर्ण रहता है, ऐसा ये परिपूर्ण है। ये परिपूर्ण ऐसा पूर्ण है, सदा अतृप्त रहता है, उसमें तृप्ति नहीं होती। इसीलिए तुलसीदास ने शब्दों में लिखा इसको कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर अहो ही न पूरे। निरंतर भरता रहे, पूरा न हो। आप पूरा प्रेम मिला, पूरा पूरा हुआ नहीं, फिर तो रस ही समाप्त हो जाएगा जब पूरा मिल जाएगा। तो लोग संसार में कहते हैं ना, अभी तो आप 1 घंटा आए हुआ, आपको मन नहीं भरा। अरे हमसे भी कह देते हैं, महाराज जी अभी तो आप 2 ही दिन आए, मन नहीं भरा, 2 दिन तो और रुकिए, मन भर जाएगा। तो ऐसे महाराज जी को दूर से नमस्कार करो, 4 दिन में तुम्हारा मन भर जाए। अरे प्यास बढ़े वो प्रेम है, मन भर जाए वो तो संसारी आसक्ति है। जब बीबी पहले दिन मिली तो बड़ा प्यार, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन डाउन, नॉर्मल हो गया। ये तो संसारी प्यार हुआ करता है। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। जैसे छाया होती है, सवेरे छाया जो सूर्य की होती है, आपकी प्रतिबिंब आपके शरीर का कितना लंबा होता है, कहीं आप उसको नाप नहीं सकते। लेकिन जो जो सूर्य ऊपर को उठता जाता है आपकी खोपड़ी पर, त्यों त्यों छाया कम होती जाती है। और जब दोपहर को 12 बजते हैं तो छाया समाप्त होकर आपके शरीर में समा जाती है। ऐसा प्यार संसार का होता है। बड़े बड़े लंबी चौड़ी प्यार की बातें, और क्या है, आप खाइए, आपने खाया तो मैंने खाया, अरे तो एक ही बात है। चाहे सहेली सहेली का प्यार हो, चाहे सहेला सहेला का हो, चाहे सहेली सहेला का हो, सब जगह ऐसे होता है। और ईश्वरीय प्यार कैसा होता है? जैसे दोपहर को वो शरीर में सिमटी हुई छाया, जो जो सूरज डाउन हुआ पश्चिम की ओर, त्यों त्यों छाया बढ़ती गई, और सायंकाल सूर्यास्त के में समय वो छाया अनंत हो गई। लेकिन ये मटेरियल जगत में तो वो अनंत होकर फिर शांत होती है, फिर शादी होती है। लेकिन ईश्वरीय जगत में तो वो अनंत ही होती जाती है, कहीं उसका अंत होता ही नहीं। तो ये जो प्रेम मांगा जा रहा है भगवत प्राप्ति के बाद, भगवत दर्शन के बाद भी, उसका रहस्य ये है कि उस प्रेम से हम प्रेमास्पद की ठीक ठीक सेवा कर सकेंगे। और वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, प्रतिक्षण वर्धमान सेवा में काम आएगा। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, श्याम सुंदर के सुख को ही चाहते हैं, लेकिन वो सुख उनको मिलेगा सेवा से, और वो सेवा का आधार है प्रेम। मैंने बताया था, आप लोग कई बार भूले न होंगे, पिछली बार बताया था, पिछले साल भी, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् ऊर्पाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। भागवत का यह श्लोक मुझे सबसे अधिक प्रिय है सारी भागवत में। अर्थ लंबा चौड़ा नहीं, संक्षेप में समझ लो। गोपियां कहती हैं, जब मेरा विरह इतना बढ़ जाता है कि असह्य हो जाता है, तो मैं गलती से, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, लेकिन गलती से श्याम सुंदर तुम्हारे चरण के निचले हिस्से को जब मैं हृदय से लगाती हूं, तो मुझे याद आ जाता है कि मेरे उरोज, मेरे अस्तन कठोर हैं, तुम्हारे कोमल चरण में चुभ जाएंगे,
इसलिए धीरे से रख लेती हूं, दबाती नहीं। आप लोग अभी नहीं सोच सकते, ये बहुत दूर की आगे की बातें हैं, ऐसे सब सुन लीजिए खाली। तो देखिए प्रेम में सेवा की भावना कितनी सूक्ष्म है। एक संसारी मां एक बेटे का आलिंगन करती है तो कभी कभी भूल जाती है, जोर से चिपटा लेती है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। तब मां को याद आता है, अरे ये तो जरा सा बच्चा है, हमने जोर से चिपटा लिया अपने स्वार्थ के लिए। अरे ठीक है, बड़े बड़े दो आदमी हो, स्त्री पुरुष हो, चिपटाओ तो दोनों पहलवान है, कोई बात नहीं। लेकिन तो छोटे से बच्चे को मां चिपटावे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। मारती भी है तो धीरे से मारती है, गुस्सा भी आता है मां को तो भी धीरे से मारती है। इतना बुद्धि युक्त है वो। अगर कोई मां ऐसी बुद्धि खो बैठती है तो बच्चे को चोट लग जाती है, तमाम कांड हो जाते हैं संसार में। आंख खराब हो जाए, कान खराब हो जाते हैं बच्चों के मां के द्वारा ऐसी गलती कर देने पर। और जहां इतना अनंत आनंद मिल रहा है जिसके स्पर्श में, वहां भी ये बुद्धि काम कर रही है सेवा वाली। ये मैं केवल संकेत कर रहा हूं। तो प्रेम से सेवा मिलेगी, इसलिए ये बात कर प्रेमास्पद को अंदर में किए रहता है, उसके अधीन रहता है प्रेमास्पद। जब उसके अधीन है तो वियोग कैसा? ये जो वियोग की बात कही जा रही है, ईश्वरीय जगत में भी संयोग के बाद वियोग होता है। तो ये वियोग हुआ कैसे? क्योंकि संयोग कराने वाला प्रेम, और वो प्रेम नित्य है प्रेमी के पास। तो प्रेमास्पद उस प्रेम से पृथक 1/100 सेकंड को भी नहीं हो सकता। उसकी शक्ति नहीं है कि प्रेम को चैलेंज कर दे। सारे भक्तों को भले ही चैलेंज कर दे। आप कहेंगे किसी भक्त को चैलेंज नहीं किया आज तक। भक्तों ने चैलेंज किया उसको। हृदयाद् यदि निर्जासि पौरुषम गणयामिते। सूरदास अंधे थे, कुएं में गिर पड़े, श्याम सुंदर ने निकाला तो पकड़ लिया श्याम सुंदर को। तो श्याम सुंदर ने छुड़ा करके, अरे भाई ठीक है, अनंत कोटि महावीर है। तो सूरदास ने कहा कि हृदयाद् यदि निर्जासि पौरुषम गणयामिते। हमने बहुत लोगों का स्पर्श किया है, संसारी स्त्रियों से लेकर के पुरुषों तक का सबका। ऐसा सुख स्पर्श का आज तक नहीं मिला था। तुम हो श्याम सुंदर। कोई बात नहीं, मैं कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, अंधा भी हूं, न देख सकता हूं न पकड़ सकता हूं। अरे बुढ़ापे में ताकत तो रहती नहीं, छुड़ा गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा मैं आपकी ताकत देखूं, ये महाबल आपका कालात्मा वाला रूप अगर हृदय से निकल जाए, क्योंकि वहां प्रेम है ना, तो वहां से कैसे निकल सकते हैं। ये बात ठाकुर जी ने किशोरी जी को सुनाया। तो किशोरी जी ने कहा चलो हम भी देखते हैं भाई तुम्हारे सूरदास को। तो सूरदास अपना कीर्तन भजन कर रहे थे। किशोरी जी पहुंची, ठाकुर जी भी साथ में थे, तो दोनों सुन रहे थे कीर्तन को, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, अपना कीर्तन कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने धीरे से कहा किशोरी जी से कि देखो आगे मत जाना, नहीं पैर पकड़ लेगा वो। उसको पकड़ने की बड़ी आदत है, दूर से ही देखो। किशोरी जी ने कहा मैं तो जाऊंगी। जाओ, भोगोगी स्वयं। लेकिन होशियार होके गई किशोरी जी कि जैसे पकड़ना चाहेगा वैसे छुड़ा लेंगे। कोई आदमी किसी को पकड़ने के लिए हाथ करे, छुड़ाना आसान है, पकड़ ले फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। जब होशियार है पहले से वो, तो फिर क्या बात है। किशोरी जी गई, धीरे धीरे पैर बढ़ाते 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 जो सूरदास के बिल्कुल पास पहुंच गई, तो उन्होंने झपट्टा मारा हाथ का। झपट्टा मारा तो पैर से हाथ स्लिप कर गया, पायल हाथ में लग गई।
वो पायल टूट गई, पायल मिल गई सूरदास को। अब किशोरी जी की एक पैर में पायल नहीं। ठाकुर जी को इशारा किया कि अब क्या करूं, मैंने तो रोका था मत जाना। नहीं मानी तो गवाया अपनी पायल में, क्या करूं, जा जा मांगो। तो दूर खड़ी होकर कहती है, अरे सूरदास मेरी पायल दे दो, मुझे रास में जाना है, मेरी पायल दे दो, मुझे रास में जाना है। सूरदास ने कहा कि मैं तो अंधा हूं, ये पायल तुम्हारी है, ये मैं कैसे मान लूं? हो सकता है किसी और की पायल हो, मांग रहा हो कोई और, तो पहले मुझे अपना दर्शन कराओ, ये प्रमाण पत्र तो पहले मैं देख तो लूं कौन है वो जिसकी ये पायल है, तो फिर मैं दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, देखो सूरदास ने अपना काम बना लिया, और तुम बुद्धू बन गई, आपको दर्शन कराने पड़ेगा, अब कहां बच के जाओगी? दर्शन देने के लिए गए थे, तो एक नाटक था, बहाना था। सूरदास को दिव्य दृष्टि दिया, उन्होंने दर्शन किया। अब पायल क्या, उनका तो सर्वस्व ही उनके लिए अर्पित है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रेम जिससे प्रेमास्पद हमेशा बंधन में रहता है, पृथक होने का प्रश्न ही नहीं है, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। भगवान की एक परिभाषा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा कर दे। लेकिन ये तीनों शक्ति खत्म हो जाती है प्रेमा शक्ति के आगे। जितनी भी शक्तियां श्याम सुंदर की हैं, इसी प्रेमा शक्ति के अंडर में है, उनकी धार खत्म हो जाती है। जहां प्रेम की बात आई, तहां सब खत्म, छुट्टी, फिर कोई शक्ति नहीं काम करती, तो सब कुंठित हो जाती है। उसके लिए संस्कृत में शब्द है कुंठित हो जाती है, सुप्त हो जाती है, मूर्छित हो जाती है सारी शक्तियां। अब अन्यथा कर तुम समर्थ कहां रह गए फिर वो? अरे मैं उल्टा भी कर सकता हूं। क्या उल्टा कर सकते हो? यही बुला रहा है, मनाओ, वियोग दे दूं। अरे तुम्हारी हिम्मत है वियोग दे दोगे? अरे तुम तो सब कुछ दे दो, लेकिन ये प्रेमा शक्ति जो है उससे वियोग कैसे हो सकता है? प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। लेकिन वियोग सारे महापुरुषों का लिखा गया है, आप लोग पढ़ते सुनते हैं। ये क्या पहेली है जरूर कुछ। फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।